सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी। जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनका कुछ पैसे बाकी हैं, और कैसा ये पैसा है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले तो जो बकाया था वो साइकिल अलाउंस, तो वो गवर्नमेंट दे रही है धीरे धीरे। जो भी रेलवे कर्मचारी हैं, जो साइकिल अलाउंस जो बाकी था वो किस्तों में दे रही है, 4-4 हज़ार रुपये। तो 3 किस्त मिलने वाले थे, वो अब 1 किस्त और बाकी है। और फिर प्लस एएनएच का पैसा जो पुराना बाकी है कर्मचारियों का, वो अब देगी। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से पूछा है कि संगठनों का कुछ बकाया तो नहीं, तो बताए। यहाँ पे पूरा बायोडाटा मांगा है, तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लोकसभा चुनाव के बाद होंगे रेलवे में कर्मचारी यूनियन की मान्यता के चुनाव। मतलब कि अब कर्मचारी यूनियन का जो भी है चुनाव होता है, जैसे ये चुनाव खत्म होगा उसके बाद उसका चुनाव होगा। तो फिर पूरी खबर क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, प्रदेश भर में 65,000 और देश भर में 12.5 लाख कर्मचारी मतदान करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कि देश में लोकसभा चुनाव के बाद रेलवे में सबसे बड़े कर्मचारी संगठन AIRF NFIR के मान्यता से जुड़े चुनाव जुलाई या अगस्त में होंगे। इसे लेकर रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है। सेक्रेट बैलेट इलेक्शन कमेटी SBC के संयोजक राजीव गांधी ने इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे सहित सभी जोनल रेलवेज को निर्देश दिए हैं कि सभी जोनल रेलवेज मुख्यालय, मंडल, उत्पादन इकाई और छोटी यूनिट या स्टेशन पर कार्यरत सभी अराजपत्रित कर्मचारी यानी ग्रुप C व D कर्मचारियों की सूची तैयार कर भेजे। वही ये भी बताएं कि दोनों मान्यताओं प्राप्त संगठनों AIRF NFIR के ऊपर कोई बकाया या कार्यालय का किराया या बिजली आदि बिल तो नहीं। इसके अलावा बोर्ड द्वारा कहा गया है कि जुलाई अगस्त में चुनाव कराने जाने हैं, ऐसे में पूरी तरह तैयार हो जाए। गौरतलब है कि रेलवे से बाहर अन्य विभागों में डिप्यूटेशन पर काम कर रहे कर्मचारी भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने मूल विभाग लीन में संपर्क करना होगा। साथ ही रेलवे के PSU RE आदि में डेपुटेशन का काम कर रहे कर्मचारी अपने नज़दीकी बूथ स्टेशन पर मतदान कर सकेंगे। फिर आगे देखिए क्या बोला है। रेल मामलों के जानकार गिरीश चतुर्वेदी बताते हैं कि रेलवे में यूनियन की मान्यता के चुनाव पहली बार मई 2007 में और दूसरी बार 2013 में हुए थे। इस बार भी कम से कम 35% मत पाने वाले संगठनों को मान्यता मिल सकेगी। फिर कह रहा है कि 2013 के चुनाव में AIRF को 17 में से 14 जोन में विजय मिली थी। फिर आगे देखिए क्या बोला कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष KS अहलावत और मंडल मंत्री मुकेश चतुर्वेदी बताते हैं कि चुनाव में राजस्थान यानी उत्तर पश्चिम रेलवे के करीब 51,000 और पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के करीब 14,000 रेल कर्मी मतदान करेंगे। वहीं देश भर के करीब 12.25 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे। AIRF के महामंत्री मुकेश ठाकुर सहायक महामंत्री मुकेश ठाकुर ने यूनियन के मुख्यालय, मंडल शाखाओं के सभी पदाधिकारियों को कर्मचारियों से जुड़े लंबित कामों को आचार संहिता लागू करने से पहले कराने के आदेश दिए हैं। गिरीश बताते हैं कि मतदान तारीख की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगते ही कर्मचारी संगठनों की मान्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरी बार चुनाव 2019 में होने थे, लेकिन तब से ये किसी न किसी कारण से लगातार टल रहे हैं। फिर कह रहा है कि AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और सहायक महामंत्री मुकेश माथुर अक्टूबर 2015 से लगातार मान्यता के लिए गुप्त मतदान की मांग कर रहा है। जुलाई 2019 में तत्कालीन सदस्य स्टाफ MS ने मॉडलिटीज भी तय कर दी थी, लेकिन तब से रेल मंत्री ने चुनाव को कराए जाने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद अगस्त 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को जल्दी मजदूर संगठनों की मान्यता से जुड़े चुनाव कराने के निर्देश दिए। तो दोस्तों, ये रहा खबर। तो यहाँ पे जो भी है जोनल रेलवे है, रेलवे से पूछा जा रहा है, रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से पूछा कि कर्मचारियों संगठनों का या कुछ बकाया है तो जल्द से जल्द बताए, उनका पैसा वापस किया जाएगा। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।